हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल, सभी बढ़िया। और अब हमारा पहला चैप्टर जैसे कि कंप्लीट हो चुका है स्पोर्ट्स के अंदर, और अब आने वाले दिनों में जैसे कि आपके अब एग्जाम भी नजदीक हैं, तो अब मैं आपको बहुत जल्दी से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, उसके क्वेश्चंस जो होंगे उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर नंबर रहने वाला है आपका 2, जिसमें चैप्टर का नाम रहेगा गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में से ना आने को तो एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया तो इसमें से 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और आने वाले जो चैप्टर्स हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है जी, और सिक्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर तक, वहां तक इस वाले गुडविल का काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन आ जाती है, जो कि बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के, उनमें भी इसका यूज करना पड़ता है। तो आपको बहुत ध्यान से ये टॉपिक सीखना पड़ेगा, और इसके बाद फिर मैं इसकी लाइव क्लास भी ले लूंगा एक, जिसमें आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। तो इस चैप्टर को शुरू करते वक्त पहले तो आप समझो कि गुडविल का नेचर। तो गुडविल आपको दो तरीके से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी, या फिर आप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपको दिखेगी परचेज गुडविल, और एक आपको दिखेगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो वैल्यूड गुड सॉरी परचेज गुडविल होती है, इसको आपने किसी से खरीदा हुआ होता है, आपने किसी की फ्रेंचाइजी परचेज कर ली, किसी का नाम खरीद लिया, तो उसको आप परचेज गुडविल बोलते हो। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है आपने ही कोई काम स्टार्ट किया और आपने काफी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आपने अपना मार्केट में एक नाम बनाया, अब कोई आपसे आपकी फ्रेंचाइजी खरीदने आया, तो उसके बाद आपसे पूछता है कि जी अपना नाम हमें दे दो, हम भी आपके नाम से ही बिजनेस करेंगे, तो आप कहते हो रुक जाओ, होल्ड करो, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हम अपना नाम तुम्हें दे दो तुमसे कितना पैसा मांगेंगे। तो उसी के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसी का वैल्यूएशन करना सीखते हैं। तो जो परचेज गुडविल होगी इसका कोई वैल्यूएशन नहीं सीखना आपको। आपको जो अपनी सेक्शन अपने इस वाले सेशन में अपनी क्लास में 12th में पढ़ना है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहने वाला है। तो हम जितनी भी वर्किंग सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो सब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये परचेज गुडविल, तो परचेज गुडविल आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगी। इसको आप ऐसे लिखा दिखा करोगे, गुडविल अपीयर इन दी बुक, ऐसे करके आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बहुत बाद में आएगा, तो फिलहाल मैं इसको बिल्कुल साइड, परचेज गुडविल का हमारे पास कोई काम नहीं है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 में। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसका मतलब आपने कुछ गुडविल मार्केट में क्रिएट किया, आपने अपना नाम क्रिएट किया, और आप ये चेक करना चाहते हो कि इस गुडविल से अब आप फ्यूचर में कितना बेनिफिट, अपने नाम की वजह से कितना फायदा कमाने वाले हैं। तो उस अमाउंट को चेक करने के लिए, मतलब कितने ईयर तक आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करने, मतलब कितने ईयर तक आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, उसके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जो वैल्यूएशन, मतलब हम जो वैल्यूएशन किया करेंगे, कि हम कौन सी गुडविल की किया करेंगे, सेल्फ जनरेटेड। और इससे जो हमारा आंसर निकल कर आएगा, इसी को हम एक नाम दिया करेंगे वैल्यूड गुडविल। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब आप वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो वैल्यूड गुडविल है उसको कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले हमको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि हमें इसी चैप्टर के अंदर सिखाए जाते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, गुडविल बहुत आसान चैप्टर है, इसके अंदर जो फॉर्मूले वो भी बहुत ईजी है, बस आपको पता होने चाहिए। देखो, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसके लिए हम नाम रखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक हम तरीका सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक हम तरीका सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 3 मेथड से हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन 3 मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि तीनों ही मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले बहुत सिमिलर हैं, लेकिन आपके दिमाग में जब तक ये फॉर्मूले फिट नहीं होंगे तब तक आप इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल सकते। तो उस क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो आपके पास फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। अब यही फॉर्मूले याद कराने का पहले मेरा है। अगर मैं आपको याद करवाने में सफल हुआ, मतलब मुझे ये सक्सेस मिल गई कि हाँ आपको मैंने सिखा दिया, तो उसके बाद आप इनकी फिर प्रैक्टिस करें अच्छे से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो पार्ट है, बनाए जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो आपको सिखाया जाता है सिंपल एवरेज करना, और पार्ट बी में आपको सिखाया जाता है वेटेड एवरेज। दो एवरेज से आपको गुडविल कैलकुलेट कराई जाती है, एक आती है सिंपल एवरेज और एक आता है वेटेड एवरेज। अब सिंपल एवरेज से अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे
गुडविल शॉर्ट में GW लिख रहा हूं, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये दिमाग में फिट कर लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए है तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब सिमिलर प्रॉफिट आप कितने साल तक सामने वाले को कमा सकते हो या आप खुद कमा सकते हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो ये तो बहुत ही आसान है। इससे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो ये कहते हैं कैपिटलाइजेशन से अगर आएगा तो दो तरीके से कैलकुलेशन होगी। कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल निकालनी है तो क्या आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड करना चाहते हो या फिर आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड करना चाहते हो, ये बता दो। ये क्वेश्चन भी आपको बताएगा वैसे तो, जस्ट मैं आपको एक रिमाइंडर डाल रहा हूं कि जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा तो आपको कैपिटलाइजेशन या तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होगा या फिर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होगा। तो अभी अगर मैं आपके सामने से हट जाऊं तो आपको अपने स्क्रीन पर एक सिंपल एवरेज से कैसे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल फाइंड होगी, सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल फाइंड होगी, और अभी इसकी बात मैंने नहीं की। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो एक चीज बड़ी सिंपल है, अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज से निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब सीधा सीधा वो प्रॉफिट लिखो और उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट का मतलब वो परसेंटेज जो क्वेश्चन में दी होगी। सुपर प्रॉफिट आप आराम से निकाल लोगे, अभी आपको सिखा दूंगा मैं, हम लास्ट में करेंगे इस वाले टॉपिक को। सुपर प्रॉफिट आ गया, बस उसमें 100 अपॉन रेट करते ही आपको गुडविल मिल जाएगी। लेकिन एवरेज करना पड़ा तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट वर्थ या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ब्रैकेट में मैं कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो चलो अभी पता चल जाएगा, लेकिन ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, तो बस इसका फॉर्मूला आपको अलग से सीखना पड़ेगा। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ना लिखी हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिखी है तो आप एवरेज प्रॉफिट लिखना इनटू 100 अपॉन रेट कर लेना। तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करोगे तो आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगा, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ माइनस करोगे तो वापस से गुडविल आ जाएगी। और अगर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए तो फिर तो डायरेक्ट है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, इसमें तो फिर कोई इशू आएगा ही नहीं। ठीक है जी, अब बात आती है ये, तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आए तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज से आए तो वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट से आए तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये कि सर एक बात तो बताओ, गुडविल तो चलो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने कहा बच्चों एवरेज, वाइट से लिख के देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आपके पास एक साल से ज्यादा के प्रॉफिट होंगे, जैसे 2021, 22, 23 और 24, पिछले 4 साल के आपको प्रॉफिट लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट से, तो ये जो 4 साल की प्रॉफिट है आप इन चारों को प्लस करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट, चारों प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4। अगर आपके पास 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास 5 साल के प्रॉफिट है, 5 ईयर्स के, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब भी हम जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे पास उन सबको प्लस करते हैं और उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो ये एवरेज निकल जाता है। जैसे मैं बोलना चाहता हूं आपसे तो वो उसको मैं लिख देता हूं टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी प्रॉफिट होंगे
उनको जोड़ो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो तो एवरेज आ जाता है। उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन आपको बताता है कि कितने साल आप लगातार ऐसा प्रॉफिट कमाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करना हो। अच्छा सर, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो क्या उसका कोई जुगाड़ है? मैंने कहा सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप टोटल प्रोडक्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, उसको टोटल करना है और डिवाइड कर देना है टोटल वेट। टोटल वेट से आपको डिवाइड करना है। अब आप कहोगे सर ये वेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? तो मैंने कहा बच्चों, वेट का मतलब है कि क्वेश्चन ये बताता है कि जो प्रॉफिट है उसको होने के चांस कितने ज्यादा हैं, कितनी बार ये कंटिन्यूटी में होता है या कितनी बार आपने उस प्रॉफिट को कमाया। और प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो इसका सिंपल सा तरीका एक मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको ईयर लिखे हुए हैं, यहाँ पे समझो ईयर 2022, 23, 24 और 25, ऐसे करके आपको 4 साल लिखे हुए हैं। और इन 4 साल में जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो भी लिखा हुआ है। कहते हैं 10,000, 15,000, फिर से 10,000 और 25 में 20,000। अब क्वेश्चन कहता है कि जो वेट है, जिस प्रॉफिट के होने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको जो वेट देते हैं, क्वेश्चन वाले ही बताएंगे आपको, वो हम 1 2 3 4 ऐसे देते हैं। 2022 को एक वेट, फिर 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन देता है। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट और वेट दोनों चीज आ जाती है तो हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट इंटू वेट। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते ही प्रोडक्ट आता है। जैसे 10,000 इंटू 1 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000 और 10,000 इंटू 3 30,000 और 20,000 इंटू 4 80,000। ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा हो और प्रॉफिट के साथ उसका वेट लिखा हो, तो प्रॉफिट इंटू वेट करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, अगर मैं इस सब का टोटल कर दूं तो वो टोटल वेट, और अगर जो भी प्रोडक्ट है उसका टोटल कर दूं तो वो टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर वेट का टोटल कर दूं तो वो टोटल वेट बन जाएगा। वेट क्वेश्चन आपको बताएगा किस प्रॉफिट को कितना वेट दिया गया है, प्रॉफिट क्वेश्चन आपको बताएगा, ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा। बस प्रॉफिट की वेट में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। और फिर टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट करके आंसर आएगा, उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहां लिखकर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट को शॉर्ट में एसपी लिख देता हूं। तो सुपर प्रॉफिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एवरेज प्रॉफिट आपने सीखा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को आप एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हो। एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल का मतलब जो आप असली में कमा चुके, पिछले साल कितना कमाया, उससे पिछले साल, उन सबको जोड़ के डिवाइड करके तो एवरेज आया। तो एवरेज को आप एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हो। एवरेज प्रॉफिट में से लेस किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मली जैसे मैं कोई, मान के चलते हैं आप अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हो कि मुझे ये वाला काम खुलवा रहे हो, ये वाला बिजनेस करना है। तो घर वाले बदले में ये तो पूछते हैं चल ये काम तो तुझे करवा देंगे लेकिन बदले में तू कमाएगा क्या। तो आप एक आइडिया देते हो उनको कि देखो अगर मैं 5 लाख रुपए लगा के ये वाला काम करता हूं तो मार्केट में रेट चल रहा है 10% का रिटर्न का, कि 5 लाख रुपए लगा के कम से कम मोटा मोटी या कुछ नहीं तो नॉर्मली मैं 10% तो कमा ही लूंगा या कमा लूंगी। तो वो जो एक आइडिया होता है, एस्टिमेशन होता है, प्रीडिटरमाइन करना फ्यूचर की प्रॉफिट को, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। तो जो आपने सोचा था बिजनेस करने से पहले नॉर्मल था, और जो आपको असली में हुआ वो एवरेज था। असली प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। और अगर एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कहोगे सर एवरेज प्रॉफिट नहीं है, तो चलो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट को एनपी लिख दूंगा मैं। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जो पैसा लगाया इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। पैसा लगा हुआ है आपका, है ना, इतना पैसा लगा रखा है। और जनरली कितना पैसा मार्केट से रिटर्न में मिल जाता है तो उसको रेट अपॉन 100 बोलते हैं। रेट का मतलब कितना पैसा आपको मिल सकता है, रेट कि 10% आ जाएगा अगर पैसा लगाऊंगा बिजनेस करूंगा, या 15% या 5%, उस रेट को अपॉन से 100 कर दो तो तुरंत आपका आंसर निकल कर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल करोगे तो वो सुपर, और सुपर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज में करोगे तो उसको हम क्या कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो कुछ मैंने फॉर्मूले बताए जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे से देख लो, ये आपके काम आएंगे। ठीक है जी। अब हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपकी टीएस ग्रेवाल बुक के ही होंगे।
ठीक है, तो 1 मिनट का आप मुझे टाइम दो, आप जल्दी से इसको कुछ भी जो भी आपके सामने लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आपको दो बातें समझ में आई। एक तो आया गुडविल, गुडविल का नेचर वैल्यूएशन करेंगे हम, सेल्फ जनरेटेड गुडविल सीख रहे हैं जिसको वैल्यूड गुडविल बोला जाएगा आगे चलकर। इसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से सीखेंगे जिसके लिए हमारे पास ये 3 मेथड है। उसमें पहले मेथड में दो सब मेथड है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज को सिर्फ एवरेज ही बोल देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है और ये कैपिटलाइजेशन अगर सुपर प्रॉफिट का करना पड़ा तो ये जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला इसको 100 अपॉन रेट कर दो, और अगर एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन करनी है तो दो स्टेप करने हैं। गुडविल आएगी एवरेज, गुडविल आएगी कैपिटल माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट जो कि आपने यहां कैलकुलेट करना सीखा उसको 100 अपॉन रेट कर दोगे तो वापस से वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको एक स्लाइड पर, वहाँ पे मैंने आपकी टीयर लेवल के क्वेश्चन निकाले नेट पर से। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ठीक है ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। और कहते हैं प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म वर, पिछले 3 साल। गुडविल की वैल्यूएशन करो, वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। क्या लिखा हुआ है? 3 ईयर परचेज। ठीक है जी, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है आपके पास? 3। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लिखा हुआ है और कहते हैं प्रॉफिट जो लास्ट 4 साल का ये लिखा हुआ है, और कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करो। तो अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही तो फॉर्मूला सीखा अभी हमने। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट तो नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट एवरेज करके नहीं लिखा, अलग अलग 3 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं। लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो एट 3 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मेरे पास 3 लिखा हुआ है। अब बस मुझे अगर एवरेज प्रॉफिट पता चल जाए तो मुझे गुडविल का आंसर मिल जाएगा। और मैंने बताया जब एवरेज डायरेक्ट गिवन ना हो तो आपके पास 4 साल 3 साल 5 साल जितने भी प्रॉफिट होंगे सबको जोड़ लेना चाहिए। तो अगर मैं एवरेज करके दिखाऊं आपको एवरेज, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं एक बार। टोटल प्रॉफिट 12 और 18 30, 3 और 14 30, 30 और 30 60। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट हो गया 60,000। उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड होकर एवरेज आएगा। आप कहोगे सर नहीं, अगर 3 साल के प्रॉफिट होते, तो मैंने कहा बेटा मैं तीनों को जोड़ता, तीनों को जोड़ने से टोटल करने से जो आंसर आता उसको 3 से ही डिवाइड करता। आप बोलोगे अगर 5 साल के प्रॉफिट होते फिर कैसे करते, आप बताओ। अब तो आसान आसान बातें बता रहे हो, अगर मुश्किल बात बताओ। मैंने कहा क्या मुश्किल की, अगर 4 साल की जगह 5 साल के प्रॉफिट होते, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों मैं 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ देता और टोटल करने से उसको 5 से डिवाइड कर देता, तो भी अब मेरे पास एवरेज निकल गई। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करके देखूं तो ये 15,000 आएगा। अब मैं 15,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 45,000 जो आंसर होगा यही मेरी गुडविल का आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे गुडविल फाइनली कितना लिखा हुआ है? 45,000 रुपीज लिखा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये एक हमने क्वेश्चन ट्राई करके देखा जिसमें हमने 45,000 रुपीज आंसर निकाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। हियर कॉल बिफोर एग्जिट। अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने आपको बस समझाने के लिए करके दिखाया है कि ऐसे होगा। हटा दूं? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहते हैं प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट 4 लाख, 3 लाख 98, 4 लाख 50, 4 लाख 45 और 5 लाख। अब 5 साल के आपके पास प्रॉफिट है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 4 लिखा हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट करना है आपको 5 साल का। तो पहले 5 साल के प्रॉफिट को आपको जोड़ना है, अपनी बुक में भी मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ देना और 5 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका दोबारा से आंसर निकलकर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन यहां हो रहा है। आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आपने कहां से निकाला है, नेट पे कहां पे मिल गया आपको? तो ये एक आप डालना गुडविल, गुडविल क्लास 12th अकाउंटेंसी और कॉमर्स माइन,
करके एक हेड वेबसाइट डालना कॉमर्स माइन, तो वहां पे आपको ओपन हो जाएगा और वहां से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे आपके पास जो बुक है उसमें सब कुछ है, उसमें से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपने देखो ये क्वेश्चन कर रखा है, मैं इसका सोल्यूशन अभी आप हटा दे रहा हूँ आपके सामने से, क्योंकि जिससे आप खुद से करें इस वाले क्वेश्चन को। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। कहते हैं पूरव एंड पूर्वी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:1 है। उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर पर उनके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एडमिशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसकी अकाउंटिंग तो हमें मेनली। ठीक है, तो आ गया कोई नया पार्टनर, आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद कहते हैं फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम। गुडविल जो वैल्यूड होगी वो 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 लिखा हुआ है। 4 टाइम मतलब 4 बार हम सेम रेट पर प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो 4 टाइम कभी कभी जरूरी नहीं है 4 ईयर परचेज लिखा हो। 4 टाइम का मतलब 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। और कहते हैं एवरेज प्रॉफिट, और 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 4 है, लेकिन किसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इज हायर। कहते हैं आपके पास हमने 1, 2, 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट लिख कर दिए हैं। अब इन 5 साल के प्रॉफिट में से आप 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करें और 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करें, और जो भी हायर आएगा वो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकलेगा। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, समझ में। मैंने कहा देखो बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं आपको लिख कर बताऊंगा कि क्या कहना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 14,000, 15,500, 10,000 ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट है। गुडविल अगर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ये तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ परचेज तो 4 है, 4 टाइम्स गुडविल वैल्यूड एट 4 टाइम। गुडविल की कैलकुलेशन जो भी होगी वो 4 गुना होगी एवरेज एनुअल प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना होगा वो, और वो एवरेज प्रॉफिट होगा प्रीवियस 4 और 5 ईयर, पिछले 4 और 5 साल का एवरेज होगा, और जो ज्यादा होगा वह उसके हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब 4 और 5 साल की बात करके दिखाते हैं आपको। देखो एक 5 साल, पहले 5 साल की बात करते हैं। पूरे 5 साल के प्रॉफिट है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ते हैं, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो तो इसका टोटल आ जाएगा क्या कहते हैं 70,500। तो इन्होंने 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ा है। 70,500 को डिवाइड कर दो 5 से। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 14,100। अब ये तो हो गया 5 साल का एवरेज। 5 ईयर्स का एवरेज जो निकल कर आया ये 14,100 आया। अब क्वेश्चन कहता है फिर प्रीवियस 4 ईयर का भी एवरेज करो। अच्छा, प्रीवियस 4 ईयर यहां से प्रीवियस, प्रीवियस जब 4 लेंगे तो 2020 इसको नहीं कवर करोगे आप इसमें। क्यों? क्योंकि आप आज अकाउंटिंग कर रहे हो 2025 में। तो 25 में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो 25 के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर है वो 24, 23, 22, 21 ऐसे है। समझ में आया आपको? तो अब मुझे क्या करना होगा, 15, 16, 10 और 15,500। अब मैं इन चारों को जोड़ूंगा तो चारों को ऐड करके अमाउंट आएगा 56,500। और अब की बार इसको कितने से डिवाइड करूंगा, प्रॉफिट को जोड़ा तो डिवाइड भी 4 से करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये आया 14,125। अब 5 साल और 4 साल का एवरेज तो हो गया। क्वेश्चन दोनों 4 और 5 साल का एवरेज विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो ये 25 रुपए फालतू ही है, तो यही मेरा एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा और यही गुडविल की जगह पे यूज होगा, एवरेज प्रॉफिट की जगह पे। अब एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करो, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और एक 5, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और एक 5, 5 6 5। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। आया आपको समझ में? हाँ जी। तो इस तरीके से आपने गुडविल का अगला क्वेश्चन ट्राई किया। ये मैं अब यहाँ से हटा दूँगा। अब आपको बस थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, आपको सारे के सारे खुद से भी ट्राई करने हैं। ऐसा नहीं करना कि बस मैंने करा दिया, आपने देख लिया और आपको वीडियो देख ली और आपका हो गया हाँ, और वैसे भी कि सर 2,000 रुपए तो दिए हैं, 2,000 रुपए तो हम हर महीने ट्यूशन वैसे भी दे देते हैं, तो ये तो हमने बस इसलिए दे दिया है, पड़ा रहेगा, कभी मन करेगा तो देख लेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से चलोगे तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बता दूँ इसको भी? चलिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
तो 56,500 ये इनका भी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आसिन एंड श्रेयस दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 2:1 है। उन्होंने शाम को ज्वाइन शेयर के लिए और इस पर्पज से उनको गुडविल करनी है। फिर से लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, इसको तो आप खुद करेंगे। अच्छा, इसको करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये जो 62,500 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से सुन लो एक बार मेरी बात को, बस आप एवरेज करेंगे तो 1,25,000 टोटल प्रॉफिट, ऐसे करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर, तो 1,25,000 प्लस 1,87,500 प्लस, अब ये ब्रैकेट में 62,500 है, तो मतलब आप इसे माइनस करेंगे, प्लस 125,000 डिवाइड बाई 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 5। तो आप सबको जोड़ना, लेकिन जो भी टोटल आए उसमें से 62,000 इसको 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 और इसको, इन सबको तो आपस में प्लस कर देना और इसको माइनस करना, जो भी अमाउंट आए उसको 5 से डिवाइड करना, तभी आपका जो फाइनल आंसर होगा उसी आंसर को आप फाइनल आंसर बोलेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना आंसर कैलकुलेट करके लिखेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप करोगे, ये भी आपको सेल्फ करना है क्योंकि आपको समझ होगा, और नहीं भी आया तो आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, तभी होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं आपको लेकर, जिसमें लिखा हुआ है मधु एंड विधि दो पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो 3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर मनु, जहां पे आपको लगे कि क्या कहते हैं, अभी आपको और दोबारा से देखने की जरूरत है, सर थोड़ा आराम से कराओ, तो आप पॉज कर दो वीडियो को, पहले ध्यान से कंसेप्ट को समझ लो, फिर वापस से बैक कर लो, फिर दोबारा से उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ लो, पॉज करके उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लो। जो मैंने अभी आपको होमवर्क के लिए बोला कि करना है, तो आप उस क्वेश्चन को यही वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मधु विधि दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो लिखा हुआ है। कहते हैं मनु एक विल ब्रिंग 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मनु एक जो नया पार्टनर आएगा वो 2/5 शेयर लाएगा, आने दो और ले आने दो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब आप मुझे बताओ, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 लिखा हुआ है, तो अब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज एक चीज मिल गई मुझे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स वर रुपीज 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस। फिर 2021 में ऑलरेडी लॉस हो गया था और 2020 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 इंक्लूडिंग गेन, और आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब मैं इसको आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या बताना चाहते हैं आपसे। एक मिनट, हम्म, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया एक तरीके। क्या क्लियरिटी आ रही है या थोड़ा ब्लर हो रहा है? देख के बताओ। सब ब्लर सा हो गया, तो डिलीट कर देते हैं तो वापस से, और वहीं पर चलते हैं उसी उधर ही, बिना स्क्रीनशॉट लिए इसका ज्यादा अच्छा दिख रहा है उधर, है ना? तो यहीं पे आपको ट्राई करके दिख, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और आपको किस तरह सोल्व करना है। हाँ जी, तो कहते हैं 2022 में, 2022, 2021 और 2020 ऐसे करके 3 साल है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन होगा ये। और 3 साल में, एक साल तो था 30,000 रुपीज का प्रॉफिट, एक साल था 80,000 रुपीज का लॉस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, और फिर एक साल था 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन साथ में इसमें कुछ थोड़ी सी भसड़ है। क्या गड़बड़ है? मतलब एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कहते हैं लेकिन ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट तब है जब आप इसमें आफ्टर डेबिट, आफ्टर का मतलब इसमें से वो चीज एडजस्ट हो गई, आफ्टर का मतलब एडजस्ट होने के बाद, और बिफोर लिखा होता है तो एडजस्ट होने से पहले। तो जब भी आफ्टर लिखा है, इसका मतलब या तो वो प्लस या माइनस, जो भी कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कहते हैं ये 30,000 प्रॉफिट तब आया जब इसमें कैलकुलेशन हो गई थी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपका स्टॉक जल गया था और जलने की वजह से 40,000 का आपको नुकसान हुआ, उस नुकसान होने की वजह से इस साल आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब जब भी हम एवरेज करते हैं तो एवरेज में हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जो असली में आप हर साल कमाते हो। आप कहोगे सर एक्चुअल का मतलब तो वो जो असली में हमारी जेब में आया, नहीं,
एक्चुअल का मतलब होता तो वही है जो जेब में आया, लेकिन जब हम बिजनेस में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअल का मतलब वो वाला एक्चुअल जो असली में आप कमाते हो हर साल। तो इस साल आपने सच में 30 नहीं, एक्चुअल में आपने 70,000 रुपए कमाए थे। कितने रुपए कमाए थे? 70,000। आप कहोगे कैसे कह रहे हो आप? मैंने कहा आपको 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 40,000 रुपए का स्टॉक चलने की वजह से, आग लगने की वजह से आपको 40,000 रुपए का नुकसान हुआ और ये 70,000 रुपए घटकर 30,000 रह गए। ये 30,000 रह गए। तो इस तरीके का लॉस या ऐसे ही आपको कोई अचानक से फायदा हो जाता कि आप निकले बाहर और आपको अचानक से एक ट्रक दिखा और ट्रक एकदम से पलट गया, उसमें से बहुत सारी पेटियां निकली और वो पेटी वही थी जो आप काम करते हो उसी सामान की थी और आपने चुपचाप अपने यहाँ से छोटू को बुलाया कि जल्दी से इसे फैक्ट्री में बढ़ा दे। ये आपका अचानक से फायदा किसी ने नहीं देखा और फिर ट्रक वाले आए, ट्रक को उठा के ले गए, जो सामान था सभी ले गए और आपका आपने जो सामान अपने पास रखा था वो आपके पास ही रह गया। आपका अचानक से फायदा हो गया। इस तरीके का फायदा, इस तरीके का नुकसान एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। और एबनॉर्मल चीज को कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं असली में तो हम 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन ये अचानक से लॉस होने की वजह से, ये लापरवाही की वजह से एबनॉर्मल नुकसान हुआ और इस नुकसान का इफेक्ट हम अपनी गुडविल पे नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि ये इस साल हुआ है, ये हर साल नहीं होगा। तो जो चीज हर साल नहीं होती वो एबनॉर्मल होती है। तो मैंने कहा ये 30,000 में मैं वापस से प्लस करूंगा जो मुझे लॉस हुआ था 40, और मैं वापस से इसे कितना बना दूंगा 70। आप कहोगे सर 70 ही तो था। मैंने कहा नहीं, देखो यहाँ पे कितना लिखा था 30, लेकिन 40,000 का लॉस होने के बाद, आफ्टर, बाद में, तो इसका मतलब वापस से तो बिफोर पे लेके चलते हैं। लॉस ना होता तो पहले कितना प्रॉफिट था? तो वो 70 था। तो इसका मतलब सर एक बात समझ में आई कि एबनॉर्मल लॉस जो हुआ करेगा उसको हम प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर दिया करेंगे। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपए का लॉस है, 80,000 के हम नुकसान में है, घाटे में है इस साल 2021 में। लेकिन ये घाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्व इच्छा से कह दिया कि अब मैं इस बिज़नेस में काम नहीं करूँगा, किसी पार्टनर ने, और उसने इसके बदले में 1,10,000 रुपए अचानक से माँग लिया, कंपनसेशन माँगा। अब आप मुझे बताओ, क्या कम रिटायरमेंट डेली-डेली होंगे? क्या हम 1,10,000 रुपए हर साल बाँटेंगे? नहीं। तो ये भी एक एबनॉर्मल आइटम हो गया कि एबनॉर्मली कोई रिटायर हो गया और उसको 1,10,000 रुपए देने पड़ गए। इस 1,10,000 रुपए वापस से ऐड करते हैं जो चीज़ कटी पड़ी है। अब आप का मतलब असली में तो इस साल हम 30,000 के प्रॉफिट में थे। जब साल खत्म हो रहा था तो 30,000 का फायदा था। लेकिन अचानक से पता चला 1,10,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारा 30,000 का प्रॉफिट 80,000 के लॉस में बदल गया। क्योंकि पहले तो 30 वो कटे, जो हमारा फायदा था 30 तो उसमें से खर्च हो गए और 80,000 हमें जेब से देने पड़े। तब जाके वो 1,10,000 की पेमेंट हुई होगी। तो एबनॉर्मल लॉस मैंने वापस जोड़ा। कहते हैं 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें भी जुड़ा हुआ है एक ऐसा प्रॉफिट जो हमने एसेट बेच के कमाया था। फिक्स्ड एसेट बेचना मतलब आपने कोई मशीन बेच दी, आपका काम मशीन बेचने का नहीं है, आपने कोई बिल्डिंग बेच दी, आपने कोई ऐसी एसेट बेच दी जो आपके बिजनेस में यूज होती है। आपका काम तो कपड़े बेचने का है, स्टेशनरी चलाना है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचने का है। तो वो आप जो नॉर्मल काम करते हो उसको करते करते आपने अपनी किसी एसेट को बेचा और एसेट बेच के आपको 30,000 का फायदा हो गया। जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं मतलब आपको कोचिंग देता हूँ, उससे मेरा पैसा आता है, ये मेरी नॉर्मल इनकम है। फिर मैंने सोचा मेरी स्कूटी पुरानी हो रही है, मैं इसको बेच देता हूँ। मैंने सोचा ये 50,000 की बिक जानी चाहिए, लेकिन मार्केट में किसी ने उसे 60,000 में खरीद लिया। तो मैं ये थोड़ी कहूँगा मेरे बिज़नेस में फ़ायदा हो गया। नहीं, ये मेरा कोई फ़ायदा, बिज़नेस का फ़ायदा थोड़ी है। ये तो मुझे एबनॉर्मल फ़ायदा हुआ कि मुझे लग रहा था 50 की बिकेगी, 60 की बिकेगी। हर रोज़ स्कूटी थोड़ी बेचूँगा जो मुझे नॉर्मली, सर आप तो हर साल ही करोगे, हर महीने ही करोगे। नहीं। तो इसका मतलब एसेट बेच के जो फ़ायदा हुआ ये असली फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब इसे 1/10 में से ये प्रॉफ़िट हटाओ जो मुझे एबनॉर्मली हुआ। तो मतलब ये 80,000 रुपीज़ प्रॉफ़िट था इस साल। बात क्लियर करो, जब भी आप गुडविल के क्वेश्चन करें, आपको प्रॉफ़िट मिले और उस प्रॉफ़िट में कोई एबनॉर्मल आइटम हो, तो उसको हटाना होता है। प्रॉफ़िट को लेस करना होता है और एक्सपेंस या लॉस को प्लस करना होता है। आपको कैसे उल्टा सा लग रहा है? हाँ, एबनॉर्मल का मकाम ही उल्टा है। एबनॉर्मल का मतलब है उल्टा काम हो गया कोई आपके साथ, तो इसको इस एक्टिविटी को एडजस्ट भी उल्टे तरीके से करना है। लॉस प्रॉफ़िट में जुड़ जाता है, तो देखो 2 बार लॉस हुआ तो मैंने इसे वापस से जोड़ा और जो प्रॉफ़िट होता है वो वापस से माइनस हो जाता है। अब ये प्रॉफ़िट वो प्रॉफ़िट हो गया जो असली में मैं कमाता हूँ। अब बताओ 7 और 30 कितना हुआ? 1,00,000, 1,00,000 प्लस 80 करोगे तो 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 60,000, ये आपका एवरेज आया और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 2 ईयर परचेज था। तो आपके पास जो गुडविल का आंसर आएगा वो 1,20,000 निकल कर आएगा। ठीक है? ये तो पानी पी लेते हैं। देख रहे हो कितनी स्पीड से मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई। अब आप इसको यहीं पे पॉज़ करो और अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन ट्राई करो, या पहले इसी क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मैं इसको आपकी स्क्रीन से हटाऊँगा। अब आपको करना है ये। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर
हमने कुछ ट्राई करके देखे। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तरंग ने परचेज किया है ज्योति का बिजनेस और उसकी गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है, जो कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स की आपको प्रॉफिट लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है तो हटाना पड़ेगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस को भी आपको हटाना पड़ेगा, लॉस प्लस होगा। और कहते हैं एक्सक्लूडिंग 12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो इसको ऐसे समझो, आप मुझे बताओ जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक्सक्लूड का मतलब अभी इसमें एक्सक्लूड है, मतलब इसमें कुछ इंक्लूड वगैरह नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल है? इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या आप अपने बिजनेस में जो चीजें होती है उनका इंश्योरेंस कराते हो? आप कहोगे सर हमारा तो बिजनेस नहीं, हम कैसे बताएं? तो बिजनेसमैन कराते हैं, इंश्योरेंस लेना पड़ता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, ओके। तो चलो एक बात तो ये हो गई कि इंश्योरेंस लिया जाता है। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस लिया है तो हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा? हाँ। तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम एबनॉर्मल खर्चा है या नॉर्मल है? वो नॉर्मल है सर। अब नॉर्मल चीज को तो नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, एबनॉर्मल होता है तो उल्टा चलते हैं। अब बताओ, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है इंश्योरेंस, तो नॉर्मल है तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंस प्रॉफिट में से घटाया जाता है, ऐसे इसको भी माइनस किया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 1,12,500 में से 12,500 माइनस करना, 1,25,000 में लॉस है तो वापस से प्लस करना, क्योंकि एबनॉर्मल है तो उल्टा करना। लॉस घटाए जाते हैं लेकिन आप जोड़ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस वो प्लस होता, लेकिन हम इसे माइनस करेंगे। और ऐसा करके आप फिर एवरेज करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। आप पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद इस आंसर को मैच करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब है बाबू और चारू तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो इक्वल। उन्होंने एडमिट किया दमन को नए रेशियो के लिए। इसके बाद फॉर इक्वल शेयर के लिए फॉर दिस पर्पस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द 4 ईयर परचेज, और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट है 1, 2, 3, 4, 5। कहते हैं 1 अप्रैल को एक कार खरीदी गई 1 लाख रुपए की, और उसको हमने डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग अकाउंट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बना दिया उसको। अरे, अगर तुम कोई कार खरीदोगे तो कार तो एसेट होती है, कोई एक्सपेंस थोड़ी लिखा जाता है एसेट को। ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कार खरीदी 2021, अगर 1 अप्रैल 2021 को कोई चीज खरीदी तो इसका इंपैक्ट कौन से वाले साल के प्रॉफिट में आएगा? 2022। आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है, 2021 में हमने कार खरीदी और वो 2022 के प्रॉफिट में उसका इफेक्ट गया होगा? मैंने कहा प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल को अगर कोई साल स्टार्ट होता है तो उसका एंड होता है 31 मार्च 2022। तो ये जो प्रॉफिट हुआ होगा 2022 वाला, उसमें कुछ पंगा है इस कार की वजह से, तो हमने खरीदी। अब आप मुझे बताओ, पहले तो कार खरीदोगे तो कार तो एसेट होती है, तो ये तो बैलेंस शीट में एसेट में लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन आपने कार को कार ना मान के इसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोल दिया। और जैसे आपने इसे एक्सपेंस बोला, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट लॉस एकदम हिल गया होगा। क्यों? क्योंकि कार कार ना बन के खर्चा बन गई एक। आपको सर कार खरीदना खर्चा ही तो है, मैंने कहा दो तरह की खर्च होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट करते हैं, उनका पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, उसका आपका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। वो तो जितने रुपए ने आपने दिए उतने की आपको एक वैल्यू मिल गई जो आप यूज करेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो किए जाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। हर दिन अगर आपको बिजनेस चलाना है तो हर दिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? तो वो जो एक्सपेंस होगा रेवेन्यू, ये एक्सपेंस आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करते हैं, किस साल आपने इतना खर्च करके इतना कमाया। जो आपने एसेट में पैसा लगाया लॉन्ग टर्म में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो तो आपके बिजनेस में सिक्योर हो गया, वहीं नजर आता रहेगा रखा हुआ। लेकिन आप गुड्स खरीदोगे तो वो नजर नहीं आएगा, वो बिक जाएगा। तो ये खरीदा और खरीद के बेच दिया, तो खरीदा तो रेवेन्यू, क्योंकि जल्दी से खरीदा, 1 साल के लिए हमने खरीदा, और 1 साल के अंदर अंदर से बेच के वापस कैश में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो कैश को वापस कैश बनाने में कुछ काम किया, उस एक्टिविटी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वही आपका प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर कार खरीदी 1 लाख रुपए की, तो कार है, उसको तो एसेट मानना चाहिए, तो उसका प्रॉफिट लॉस से क्या लेना? लेकिन मैंने कार को कार ना मान के ट्रेवलिंग एक्सपेंस बनाया। ऐसा करने के साथ ही ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट 80 रुपए का, 6 लाख का, असली में तो 6 लाख का होगा।
लेकिन क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा मैंने गलती से मान लिया, तो ऐसा करने से मेरा 1 लाख का प्रॉफिट कट के ये असली में कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 5 लाख का दिख रहा है। ओके। और कहते हैं ये जो कार थी इस पे डेप्रिसिएशन भी लगता है 25%, लेकिन जब आपने कार को कार ही नहीं माना, तो क्या आपने कार पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा? बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया आपने और वो इनकम भी आपने क्रेडिट कर रखी है 21 और 22। 21 और 22 में आपने एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एबनॉर्मल हो गया ये भी आपने 2 साल के प्रॉफिट में डाल रखा है इंटरेस्ट को। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। देखो 2021 का जो 20 का प्रॉफिट है इसमें तो कोई झोल है नहीं, क्योंकि झोल आया है 21 और 22 वाले में। तो जरा मैं इसको शुद्ध करके दिखाता हूँ। 2020 का प्रॉफिट तो जैसा है 1,50,000 ऐसे ही लिखा रहने दो। ये तो हो गया एक प्रॉफिट 2020 वाला। 2021 वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। इसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट कौन सा है? इनकम हमने इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए लिख रखी है। तो 3,50,000 में से 10,000 रुपए हटा दो। जल्दी बताओ हटाने के बाद कितना आएगा? 3,50,000 में से 10,000 रुपए काट दो 2021 के प्रॉफिट में से 31 मार्च 2000, तो 3,40,000 लिख दो इसको, है ना? एक क्रेडिट कर रखा है। ये जो 5 लाख का है, ये 5 लाख का प्रॉफिट 5 लाख का नहीं था। इस 5 लाख में पहले तो वापस से ऐड करो 1 लाख रुपए का वो कार जो आपने कार को खर्चा मान लिया था। मैंने कहा ये खर्चा नहीं होगा, नहीं होगा तो वापस से जैसे ही हटेगा उल्टे हो जाता है ना, जो माइनस है उसको वापस प्लस कर देते तो प्लस हो गया। लेकिन जैसे ही कार वापस से कार बनेगी तो कार के ऊपर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और 5 लाख का 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। तो वो आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा 25,000 डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। अच्छा एक और है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2022 वाले में भी है, तो इसमें से भी 10,000 10,000 और हटा देना। इसके बाद 7,10,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 7,10,000। तो बच्चे ये जो 7,10,000 लिखा हुआ है, अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है 23 में, लेकिन मैंने कहा नहीं। आप मुझे बताओ आपने कोई कार खरीदी, उस पे डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन क्या 1 साल लगेगा? अगले साल भी लगेगा, उससे अगले साल भी लगेगा। देखो ये जो 7,10,000 रुपए लिखा हुआ है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि इसके ऊपर कौन सा मेथड लगाते, WDV लगता, रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं। कुछ नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से 25,000 ही माइनस कर देना। 7,10,000 में से फिर 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लग रहा है। फिर 5,90,000 रुपए का लॉस है, 5,90,000 का लॉस। फिर मुझे बताओ तीसरे साल भी 25,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फिर इसमें माइनस कर देना 25,000, तो लॉस और बढ़ जाएगा। 5,90,000 का तो पहले से ही लॉस था और 25,000 का लॉस और हो जाएगा। ठीक है? अब ये 21 और 22, अच्छा इसमें देखो इन्होंने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द अर्न, तो टोटल लॉस प्लस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड 5,90,000 में प्लस 10,000 रुपए करके इन्होंने 6 लाख रुपए का लॉस लिख रखा है। ये इनसे एरर हो गई है, इनके सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 2024 का प्रॉफिट 5,90,000 है और गड़बड़ कौन से ईयर में हुई है? 2022। और 22 का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 5 लाख रुपए था। तो इसकी वजह से छोटा मोटा सा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है जी। तो अब आप इन सबको प्लस माइनस करो, 1,50,000, 3,40,000, इसके बाद जो आंसर आए वो, प्लस 7,10,000 में से 25 घटा के आए वो, प्लस 5,90,000 में 25,000 जोड़ दिया जाए, तो एक अमाउंट आएगा। उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है यहाँ? 4 ईयर परचेज, 4 से मल्टीप्लाई करना। करो जी बच्चों, करके आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बता देना। कैलकुलेशन आप लोग कर लो, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो गई है। इसको मत देखना, ये इनके सॉल्यूशन में थोड़ी सी इनसे गड़बड़ हो रही है। 2022 को इन्होंने गलत अमाउंट एस्टिमेट कर लिया है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये आप अपना पूरा आंसर निकाल लो, फाइनल जितना भी आएगा मुझे तब बता देना कि इतना आ रहा है सर हमारा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप पहले करो, आंसर निकालो, उसके बाद आगे बढ़ना, फिर प्ले करना वापस से। मैं हटा रहा हूं उसको, आगे बढ़ते हैं। ये वापस से उसी तरीके क्वेश्चन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस वाला, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। के बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, ये फिर से इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लो। अच्छा वेटेड एवरेज वाला आ गया। देखो यही क्वेश्चन है वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर क्वेश्चन करने के लिए आ जाए तो कैसे करें। लो जी, इसमें आपकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है?
कि सर अगर गुडविल निकालनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला है। अब आपके पास क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो लो 3 तो आ गया सीधा सीधा। अब बस वेटेड एवरेज ढूंढना रह रहा है। अब वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो वेटेड एवरेज टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट लिखना होता है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट लिखना होता है। अब आप हमें ये बताइए कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रोडक्ट आपके पास गिवन है? नहीं। टोटल वेट भी गिवन नहीं है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने बताया था अगर आपके पास कभी भी टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट निकालना हो तो ईयर फिर प्रॉफिट और वेट लगातार लिख लो, फिर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो प्रोडक्ट बनता चला जाता है, और इस प्रोडक्ट का टोटल ही टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। अब आप जरा वहां चेक करो, आपके पास क्या इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे करके आपके पास ईयर भी लिखा हुआ है और प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपके सामने लिख देता हूं, आपके पास 2020, 21, 22, 23, 24, तो ऐसे करके आपके पास 4 साल लिखे हुए हैं, 5 साल, तो 18। यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिख रखा है ईयर। ये बेटा सॉल्यूशन को मत जाना, अब ये सॉल्यूशन में गड़बड़ है। ये सॉल्यूशन अब मेरा नहीं है, ये उसका है, गूगल पे है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ तो हम सही कर देते हैं, हम करता हूँ मैं ठीक कर। ये भी क्या याद रखेंगे गूगल वाले, कोई मिला था जो इनके सॉल्यूशंस को भी सही करता था। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, छोटा हो गया होगा। प्रॉफिट एज इट इज लिखे हुए हैं, और वेट भी क्वेश्चन ने बताया 1 2 3 4 5, 20 21 22 23 24 को वेट देना है, तो 20 को एक वेट दो, तो पहले ईयर फिर प्रॉफिट फिर वेट। अब प्रॉफिट इंटू वेट करेंगे तो क्या निकल कर आता है? प्रोडक्ट। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 25 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000, 18,000 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000। अब ये जो प्रोडक्ट आया है आपके पास निकल कर, इन सारे प्रोडक्ट का इन्होंने टोटल कर दिया, तो टोटल करने से इनका अमाउंट निकल कर आया 3,48,000। क्या थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं? 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 24 टू जो 48, 30,000 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1,00,000 और 18,000 इंटू 5 90,000। तो ये पिछले 5 साल के क्या कहते हैं वेट को मल्टीप्लाई करके 3,48,000 आया इनका टोटल। और हमें क्या चाहिए? टोटल प्रोडक्ट आ गया 3,48,000। अब टोटल वेट तो 1 2 3 4 5 15 इसका वेट आ गया। अब 3,48,000 अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, तो ऐसा करने से मेरे पास अमाउंट आएगा 15 1 जा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 22,000 23,200 23,200, ये मेरा वेटेड एवरेज आया। अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 23,200 लिख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 69,600 ये मेरा फाइनल आंसर होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? गुडविल कैलकुलेट हो गई। कौन से मेथड से? ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, ये आपके पास ये कॉमर्स माइन करके एक वेबसाइट है, उस पे टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन 24-25 क्वेश्चन नंबर 6 तो ये नेचर ऐसे करके लिखा हुआ, आप जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे सॉल्यूशन गलत है, मैंने इसको ठीक कर दिया। ठीक है जी। गलती वैसे कुछ नहीं है, बस ईयर मिस्टेक हो गई है, 20 21 22 23 24 की जगह ये 18 19 20 ऐसे लिख दिया, वाला को भी लिख रखा होगा पुराने सालों का, और क्वेश्चन में यहाँ पे इसको लेटेस्ट बना रखा है। आया समझ में? तो अगर एवरेज प्रॉफिट से आंसर आए करने को, तो क्या क्वेश्चन आए के सॉल्व करो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करने के लिए आए तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसका सोल्यूशन यहां है, बस ईयर को आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से वेटेड एवरेज का लिखा हुआ है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, आपकी बुक में सोल्यूशन है, मतलब क्वेश्चन है, आप वहां से ट्राई करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें कुछ क्वेश्चन करने को मिल जाते तो मजा आ जाता, क्योंकि वेटेड एवरेज और एवरेज प्रॉफिट तो बहुत ईजी है, निकल लो। आपने सोचा और आपके सामने एकदम से क्वेश्चन आ गया।
कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू रुपीज 10 लाख। हाँ जी, कहते हैं कैपिटल जो थी दो पार्टनर की वो ये थी 10 लाख। तो 10 लाख को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि बिजनेस में बस इतना ही पैसा लगा हुआ है 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा हुआ है? 10 लाख। रेट कितना लिखा हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। सैलरी मिलती है पार्टनर्स को 60,000 ईच, तो मतलब मुझे अपने पार्टनर्स को सैलरी भी देनी पड़ती है 60,000 ईच, और दो पार्टनर है तो इसका मतलब मुझे 1,20,000 रुपए ये भी खर्च करने हैं। अब 1,20,000 रुपए की सैलरी हर साल जाएगी क्योंकि पार्टनर को पैसा जाता है, तो प्रॉफिट में से हर साल माइनस होगा। और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 3 लाख, 3 लाख 60 और 4 लाख 20, पिछले 3 साल में हमने ये प्रॉफिट कमाया। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, अगर ये प्रॉफिट कमाया तो इन तीनों साल में से 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पार्टनर को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। आपने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो? एक काम करो, एवरेज करो, तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, जो भी है उसमें से 1,20,000 डायरेक्ट घटा दो, इसका मतलब तीनों में से घट गया। मैंने कहा एक बात है, चाहो तो तीनों अलग-अलग ईयर्स में से माइनस कर लो, चाहो तो एवरेज में से माइनस कर लेना। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। ए, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको। गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? 2 ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है? 2। अब सुपर प्रॉफिट नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला लिखवाया था जब बिल्कुल स्टार्टिंग की थी। एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है सर और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, आप कैसे करोगे? मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते थे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब मेरे पास 3,60,000 और 4,20,000, 4 3 7 8 9 10 10,80,000, मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट आ गया 10,80,000। और अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 3 9 3 6 3,60,000 मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। आपको कहोगे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको सर, ये 3,60,000 में से असली में जो एवरेज प्रॉफिट है वो 3,60,000 थोड़ी है। अभी आपने सैलरी भी तो देनी थी, अभी तो बोला था 1,20,000 सैलरी जाएगी। मैंने कहा हाँ हाँ, 2,40,000 आएगा असली प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे मैं कितना लिख दूंगा? 2,40,000। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है नॉर्मली कितना कमा लेंगे पैसा लगाकर। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल लगाई उस पे कितना रेट है? देखो 15%, और आपने दोनों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की मिलके? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए लगाए और 10-15% मिल सकते थे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आया 1,50,000। ये नॉर्मली रिटर्न मिलता। नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। 2,40,000 में से 1,50,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 90,000। सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट की जगह पे 90 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 रुपए हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि कितना लिखा हुआ है? 1,80,000 रुपए। बात आपको समझ, सभी बच्चों को समझ में आती है? बिल्कुल आ गई होगी। सुपर प्रॉफिट से आया क्वेश्चन करने को, झटके में क्वेश्चन कर दिया एक। वेरी सिंपल। तो आप इसको यहीं पे पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सोल्व करेंगे, आंसर नहीं देखना, और फिर आप इसको आंसर से मैच करेंगे। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन निकालता हूं जो आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे रोक लो अभी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अतुल और विपुल दो पार्टनर, इन्वेस्ट किया 50,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बच्चों भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया। नॉर्मल रेट 15%। गुडविल कैलकुलेट करो, 4 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड, गुडविल की वैल्यू निकालो। अब देखो सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालनी है तो फिर वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लिखा है, नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ऐसे करके निकल जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, चलो हम क्या ही करें इतने आसान क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक आगे समझ में?
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, 3 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। अरे फिर से आप खुद करेंगे इसको, मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल हेल्प करूंगा आपकी। फिर लिखा है ए और बी दो पार्टनर, इक्वल पार्टनर, उनकी कैपिटल 1,20,000 और 80 दोनों को जोड़ दो तो 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है। प्रॉफिट जो था 3 साल के, ये लिखे हुए हैं। कहते हैं कि नया पार्टनर आया एडमिशन के टाइम पे, गुडविल कैलकुलेट करो, 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसको भी आप खुद करेंगे, इसको भी मैं नहीं कराऊं। आंसर वैसे ये लिखा हुआ है, आप खुद ट्राई करना, फिर मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 8 लाख रुपीस की एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट 10%, एसेट की वैल्यू है, एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू ये लिखी हुई है, गुडविल कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट से। अब आप कहोगे सर ये वाला तो करा दो कम से कम। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मुझे कौन सा कराना है कौन सा नहीं। अब की बार आपके पास गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है? 2.5, 2.5 ईयर ऑफ परचेज, तो 2.5, 2/1/2 का मतलब 2.5। सुपर प्रॉफिट नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने कहा था, एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख, क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया 8 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन ने नहीं बताया। मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब रेट अपॉन 100 तो क्वेश्चन ने दिया है 10/100, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखा। अब बचपन में कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे? आप कहोगे सर बचपन में तो हमारे पास कॉमर्स थी नहीं। मैंने कहा प्यारे बच्चों, कॉमर्स वालों का बचपन 11वीं क्लास में होता है। जब आप 11th क्लास में हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे और आप कैपिटल कैलकुलेट करना सीखते थे, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ऐसे करते थे, नहीं पढ़ते थे? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। वो जो 11th क्लास में आपके दीदी सर ने या जिससे भी आप ट्यूशन पढ़े, मैम ने आपको पहले ही न्यूमेरिकल चैप्टर के अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया होगा। वहां पे आपको कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटी करना सिखाया होगा। वही पॉइंट जो है। अब आप मुझे बताओ, एसेट 22 लाख और कैपिटल लाइबिलिटी 5,60,000। अब 22 लाख में से 5,60,000 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट निकल कर आएगा? बोलो बोलो बोलो। 16,40,000, ठीक है। अब इस 16,40,000 को यहां लिख लो। 16,40,000 का 10% निकालोगे तो 1,64,000। फिर इसको यहां लिख लो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पर, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आया। 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? सर 6,36,000। अब 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। तो क्या आएगा? आप चेक करके बताओ मुझे कितना आएगा। कैलकुलेटर से कर दूं? कैलकुलेटर से कर देंगे, ठीक है, याद रखोगे। 6,36,000 2.5, 15,90,000 आंसर आ गया। आया समझ? तो बच्चों ये जो हमने विजेता कोर्स स्टार्ट किया है, अब इसमें विजय होने का टाइम आ गया है। अब इसी विजेता कोर्स को एकदम से यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे, अपने पूरे कोर्स में जितनी भी हमने पढ़ाई करनी है। और अब सारी की सारी चीजें डिटेल में और बहुत अच्छे से हम सीखने की कोशिश करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी से आपकी तीनों की तीनों बुक खत्म करा दूं। और थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत भी थोड़ी बढ़ जाएगी अब, क्योंकि आपको अच्छे से मेहनत करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और अपने टॉपिक्स को क्लियर करके आगे बढ़ना है। और बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं आपको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आप पॉज करें, इसको सोल्व करें, मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। ये क्वेश्चन जो हमने अभी ट्राई किया ये 15 था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर से एक क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चा अभी एक बात ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, और सैलरी जो होती है वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होती है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 36, तो 36 में से 6 माइनस करके कितना लिखेंगे आप? 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट 36 नहीं है, 30 है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखा है, रेट भी लिखा है, सब अब आपके सामने। आप इस क्वेश्चन से गुड कैलकुलेशन करेंगे। फिर एक लिखा है पार्टनरशिप फर्म में 3 साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं।
फिर कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिखा हुआ है, रिस्क भी लिखा हुआ है, वही 15% का रेट। ये भी आप क्वेश्चन खुद से करेंगे सुपर प्रॉफिट का, आपकी बुक में है, कुछ भी अलग नहीं है, सब टीएस ग्रेवाल में आपकी बुक में भरा हुआ है। 1 अप्रैल को एग्जिस्टिंग एसेट, साथ में कैश क्रेडिटर 5,000 रुपए की। अब तो बताओ, एसेट 75, कैश इसी में है तो कोई बात नहीं, कैश होना भी चाहिए। तो एसेट 75 और 5,000 की लाइबिलिटी, 75,000 में से 5,000 घटाओगे तो कितनी आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड? 70,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70 लिखा हुआ है। रिजर्व कैपिटल 60 और 10। अगर आप ऐसे भी देखो, कैपिटल प्लस रिजर्व भी मालिकों का ही पैसा होता है, तो 10 और 60 करोगे ये भी 70। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 है, 70,000। रिटर्न 20%, एवरेज प्रॉफिट 24,000। गुडविल फिर से कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुझे चाहिए कोई तकड़ा सा क्वेश्चन, ये फर्जी क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। फर्जी क्वेश्चन आप देखते के साथ कैसे चुटकियों में कर दोगे। तो आप पता है क्या करना, टाइमर लगाना और इस टाइप के क्वेश्चन 1-1 मिनट में करना, और फिर ऐसे करना। इसका मतलब आप अपने आप को शाबाशी देना, पीठ थपथपाना आपके, हाँ ये इतने क्वेश्चन जो 3 नंबर में आते हैं वो हम 1 मिनट में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अवधेश सर से पढ़ते हो, इसलिए तुम ऐसे 1-1 मिनट में ऐसे फर्जी क्वेश्चनों को उड़ा देते हो। आप ऐसे करते हो जैसे जब हाथी चलता है ना, तो इधर उधर के जो भगते हैं, तो ये तुम हाथी और ये छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसको भी हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 ड्यूरिंग फ्यू इयर्स, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कितना है? 1,20 लाख। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एट 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट नॉर्मल। ये आया अलग। आप कहोगे सर चलो थैंक गॉड कुछ तो पढ़ने को मिलेगा, बहुत देर से तो हम बस यही देख रहे हैं कि इजी है, इजी है, इजी तो ये भी है, पर आप लोग इसमें गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मुझे ये कराना पड़ेगा। देखो इस एक पहले तो इस क्वेश्चन की खूबी समझो। इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,80,000, 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है 12,50,000। ये भी आम बात है सर, ये तो अच्छी बात है, 12,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। लो, गुडविल जो है वो 1,60,000 रुपए क्वेश्चन ने लिख के दे दिया। हर बार तो हम अभी तक क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, इस बार क्वेश्चन कह रहा है लो गुडविल 1,60,000, और हमने कहा ये तुमने कैसे निकाल दी? तो कहता है इस गुडविल को हमने निकाला है 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ये कह रहा है देखो, कहते हैं जो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं ना, सॉरी वापस इरेज करते हैं इसको। ये कह रहा है वो जो गुडविल निकालते हैं ना, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे तो गुडविल निकालते हैं। ये कह रहा है ये फॉर्मूला हमने लगा के देखा। हमने कहा अच्छा। कहता है ऐसा करने से मेरे 1,60,000 की गुडविल निकल गई। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट कितना था? कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 लगाया था। कहता है गुडविल जो आई 1,60,000 है 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कहते हैं सुपर प्रॉफिट में 2 की मल्टीप्लाई की मैंने, तो मेरी गुडविल आई। मैंने कहा तो लो, अगर तुमने ये 2 बातें बता दी तो मैं सुपर प्रॉफिट हम तुम्हें बता देंगे। अगर यहां कोई चीज मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चली जाती है, तो 1,60,000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो सुपर प्रॉफिट 80,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहता है नॉर्मल रेट निकाल के बताओ। नॉर्मल रेट कहीं सुना सुना सा लग रहा है, अब जरा सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा था हमने। सुपर प्रॉफिट 80,000 है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने 1,80,000 दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल सकता है? आपने कहा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1,00,000 आ गया, क्योंकि 1,80,000 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 1,00,000 आ गया। माइनस प्लस तो आता है ना बच्चों, आप सबको, आप कॉमर्स के बच्चों 12वीं के, ऐसे मत कहते ना माइनस करना ना आता हमें। अब आप कहोगे सर ये नॉर्मल रिटर्न कहीं तो देखा था। मैंने कहा देखो तुम्हें दिखा दो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट तुमने यहां सुना था, और क्वेश्चन कह रहा है यही रेट आप हमें बताओ कितना है। मैंने कहा ओहो, ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000, 3 2 5, नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000, रेट मुझे नहीं पता, अपॉन में 100। अब आपको पता है ये जो मल्टीप्लाई की चीज होती है, ये इधर आके, ये जो इधर डिवाइड में है, रेट अपॉन 100, अपॉन का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई वाली चीजें इधर आके डिवाइड में चली जाती है। तो ये 12,50,000 तो डिवाइड में पहुंच गया, ये चीज इधर आ गई, और ये जो इधर है ये ऊपर आ जाती है। अब जरा कैलकुलेशन करके देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,000 को अगर 125 से डिवाइड करें तो कितना आएगा?
125 8 जा 1000, तो ये इसका मतलब 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए था। तो जरूरी नहीं है आपसे गुडविल पूछे, आपको गुडविल सिखा के क्वेश्चन आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। जिन चीजों का यूज करके आप गुडविल निकालते हो, क्वेश्चन कभी कभी कह सकता है गुडविल मैं दे रहा हूं, ये चीज तुम निकालो। आया ना मजा? आप कहोगे हाँ सर, ये था थोड़ा क्वेश्चन अभी तक तो जो फर्जी चल रहा था। मैंने कहा हाँ, झोल भी मिलेगा और असली माल भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी की है। अगर आप सोचो कि ये तो हो जाएगा, जैसे एक दो क्वेश्चन करते और फिर 4 क्वेश्चन लगातार इजी से आए और आप सोचते इस चैप्टर में तो कुछ नहीं बचा, छोड़ देते हैं, तुरंत ऐसा सरप्राइज मिल जाता है। इसलिए पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, ध्यान रखना मेरी ये वाली बात। और ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, कि मैं अपने कोर्स में इस तरीके से चैप्टर्स को सिखाता हूं, मैं अपने कोर्स में इस तरीके से वीडियो बना के डालता हूं जिससे बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो ये गुडविल की वीडियो, क्योंकि हम अपने कोर्स को आगे लेकर चल रहे हैं, चैप्टर 1 हमारे कोर्स में कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर नंबर 2 जो कि सितंबर में हम शुरू कर रहे हैं, और अब सितंबर और अक्टूबर में हम पूरा कोर्स खींचेंगे, इसी तरीके की तगड़ी तगड़ी वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कोर्स में। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, जिससे थोड़ा सा और बच्चों को भी पता चले कि हाँ, अवधेश सर का कोर्स लेने से कितना फायदा होता है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये विजेता बैच चल रहा है 2025-26 के लिए, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो और हम सेकंड चैप्टर गुडविल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आप वीडियो को पॉज करेंगे। अब मैं आपको कुछ एक और नया क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा इसी टाइप का, जिसको आप मुझे करके दिखाएंगे। ये था क्वेश्चन। अब हम आते हैं 21 क्वेश्चन पे। तो कहते हैं ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, अब देखो गुडविल फिर से लिखी है, इस बार आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। आप कहोगे सर प्लीज ये वाला भी करके दिखाओ ना सर प्लीज। मैंने कहा ठीक है, मैं ये वाला भी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा तुम्हें, ध्यान दो। अब फिर से एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने लिख कर दे दिया 1,20,000। उसके अलावा नॉर्मल रेट क्वेश्चन ने इस बार तो रेट भी मिल गया बच्चों 15%। ठीक है क्वेश्चन। उसके अलावा गुडविल भी क्वेश्चन ने लिख कर दे दी 1,35,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन पूछ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल, उसमें आता था ना। ठीक है चलो पहले एक काम करते हैं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो गुडविल कितना है 1,35,000, सुपर प्रॉफिट कितना है सर पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 ईयर परचेज, यानी कि 3 को इधर डिवाइड में ले जाऊं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 3 4 12 3 5 15, तो 45,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लगाओ ना प्लीज। मैंने कहा ठीक है 45,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में 1,20,000, तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, 1,20,000 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 85,000 या 75, सर 1,20,000 में से 40 जाएंगे 80, 75,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो ढूंढने निकले हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 75,000 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 15/100, सॉरी इक्वल टू का साइन है। अब ये डिवाइड में तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। 15 5 75, 5 के इसमें करो 5 लाख रुपए आंसर। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, ये आप कैलकुलेशन आप खुद करें। ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 लाख रुपए आंसर निकल कर आ रहा है। अब आप इसे पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, पॉज कर लो इसको अब यहां। चलिए जी, अब आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट तो अच्छे से समझ में आ गया, अच्छा कोई एबनॉर्मल आइटम आ जाए तो पहले प्रॉफिट को नॉर्मल करना और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस, उल्टा एबनॉर्मल में उल्टा प्रॉफिट, उल्टा हुआ हमारे साथ कुछ तो उल्टा ही हमें भी करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमेशा वैसे जुड़ते हैं लेकिन प्रॉफिट घटा देते हैं, और लॉस हमेशा माइनस होते हैं तो लॉस को वापस से एड बैक किया जाता है। वेरी गुड, तो ये आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इसके बाद हम आप कह रहे हो सर कैपिटलाइजेशन मेथड कराओ प्लीज। मैंने कहा ओहो कैपिटलाइजेशन मेथड, लो जी कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने बोला, आपने पुकारा और क्वेश्चन चला आया कैपिटलाइजेशन मेथड को लेकर। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल है फर्म की वो 16 लाख है। नेट कैपिटल या नेटवर्थ, कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसी टोटल कैपिटल को आप नेटवर्थ, इसी कैपिटल को आप कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपका जी करे।
जो आपका दिल करे आप वो बोले। 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा है, प्रॉफिट। अब जो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे लिखा है ना, इसी को एवरेज प्रॉफिट भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ने कहा कैपिटलाइजेशन करो, हमने कहा ठीक है। वो मेथड नहीं बताया, सुपर प्रॉफिट से करें या क्या एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें या सुपर प्रॉफिट का। तो चॉइस आपकी, आप कोई सा भी मेथड लगा दो। तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से कर देता हूं। ठीक है, ओके। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम्हारा भाई का दिल बहुत बड़ा है, एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से करके सिखा देता हूं। ठीक है, सिखा दूं? ओके, आओ जरा। सर पहले सुपर प्रॉफिट से सिखाओ, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। मैंने कहा अगर गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। जाओ बिल्कुल वापस से पैक कर दो, और वीडियो में जहां फॉर्मूला लिखवाए वहां सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्मूला देखो, मजा आ जाएगा। सर सुपर प्रॉफिट ढूंढना कहीं दिख रहा है? मैंने कहा मुझे तो सुपर प्रॉफिट कहीं बच्चों नजर ही नहीं आ रहा। आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, हम बताते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकलता है। मैंने कहा क्या आप मुझे एवरेज प्रॉफिट दिखा सकते हो? ये रहा 2 लाख। क्या आप मुझे नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकते हो? आपने कहा नो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करो आप। मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? आपने कहा सर कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 16 लाख। मैंने कहा ओ ओ ओ ओ ओके, और रेट कितना है? 10%। तो अमाउंट कितना आया? 1,60,000। कितना आया? 1,60,000। मैंने जीरो, हाँ, तो ये 60 1,60,000। मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000, 2 लाख में से 1,60,000 माइनस करूंगा तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 10। जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारे पास गुडविल कितनी निकल कर आ गई? 4 लाख। ये आई गुडविल सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने से। अब आप कहोगे कैपिटलाइजेशन, अब आप कहोगे ओ नहीं सर, अब एक काम करो आप। मैंने कहा क्या? आप हुक्म करो। आप कह रहे हो सर इसको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके दिखाना। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ठीक। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ, यही सिखाया था। नेटवर्थ, नेटवर्थ कितनी है क्वेश्चन में? 16 लाख। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है। क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बताया था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 10 अपॉन 100 अपॉन 10। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख। 20 लाख माइनस 16 लाख करोगे तो अमाउंट कितना निकल कर आ गया? तो गुडविल से गुडविल कैलकुलेट होकर आई एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से भी 4 लाख, और यहां से भी कितनी कैलकुलेट होकर आई थी? 4 लाख। मेथड कोई भी लगाओ आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद के क्वेश्चन आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से खुद ट्राई करेंगे, और कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो। और कोर्स वाले बच्चों के लिए तो मैं लाइव आऊंगा इस वाले, अब ये वाला चैप्टर जैसे मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, इसी के क्वेश्चंस की डाउट क्लास लेके हम लाइव मिलेंगे आपसे। क्या कहते हैं, मैं नोटिफिकेशन आपको मैसेज में डाल दूंगा जो हमारे ग्रुप में है। ठीक है जी, उसमें आपको मैसेज में मिल जाएगा, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। यूट्यूब वाले बच्चे, अगर अभी तक आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा तंगी चल रही है, आपको अभी तक मजा नहीं आ रहा है, आपका आधा साल खत्म हो गया, आपको लग रहा है कैसे कैसे करें इसको खत्म, तो बेधड़क इस विजेता बैच को आप सिलेक्ट करें। सिर्फ मात्र 1999 रुपीज में, जितने आपकी एक महीने की 1.5-2 महीने की फीस होती है, उतने में मैं आपको पूरा अकाउंट का सिलेबस खत्म करा रहा हूँ। उसमें लाइव आके फिर मैं आपको डाउट भी सेशन भी दिया करूंगा, साथ में इस तरीके की बेहतरीन रिकॉर्डेड क्लास भी आपको इसी में मिलने वाली है। तो मजा आ जाएगा। बस आपको फॉलो करना है अवधेश शर्मा को, मतलब ASD कॉमर्स यूट्यूब पर, और ASD कॉमर्स एप्लीकेशन, जहां पे मैं आपको विजेता बैच के थ्रू विजेता बनाने की पूरी तैयारी कर चुका हूं। और आप जीते तो वो मेरी भी जीत होगी, एक टीचर की जीत होगी, मम्मी पापा की जीत होगी आपके। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत करेंगे। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।